बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। और नादरीन, आप आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लगता है पाकिस्तान की सियासत का एक ही असूल हो गया है कि इसका असूल ही कोई नहीं रहा। एक तरफ तो कोरोना वायरस ने तकरीबन 125 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया और लोग सख्त परेशानी में हैं। पूरी दुनिया में एक खौफ सा तारी है, ताहम इसकी एहतियाती तदाबीरें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर काबू भी पाया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। अब सियासत में खिदमत की बजाय इल्ज़ामात पर को बुनियाद बनाया जा रहा है। हुकूमत अपोजिशन को गिराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही हैं जो उस बज़ाहिर कामयाब होती नज़र नहीं आती, और अपोजिशन हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अपनी ही मुश्किलात से नहीं निकल पा रहे। दो तीन इशुओं पे बात करेंगे। कल मरियम नवाज साहिबा एक तवील खामोशी के बाद बकौल एतजाज़ एहसन साहब के, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, कि NRO के बहस गई थी, NRO के बायस नवाज शरीफ बाहर गए थे, NRO के बायस कल दर्जनों कैमरों के साथ मीडिया लाइव कवरेज कर रहा था और कह रही थी कि जब आप कवरेज करेंगे तो मुझे दिखाएंगे नहीं। लेकिन शायद उनका मीडिया सेल हालात से बिल्कुल आशना नहीं है, हालात से मौजूदा गाफिल है। जब वो मोहतरमा गुफ्तगू फरमा रही थी तो उनको तमाम मीडिया चैनल दिखा रहे थे लाइव। एक दफ़ा नहीं, दोबारा फिर उन्होंने जब एहसन इकबाल साहब की तरफ गई दोबारा दिखाया। लेकिन उनकी गुफ्तगू में एक इख्तराफ जुर्म था कि मैं बड़ों के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहती, मुझ पे कोई पाबंदी नहीं। दूसरा, अगर मैं बोली तो मेरे बड़ों के लिए मुश्किलात होंगी, मुझ पे कोई पाबंदी नहीं। जब मेरी पार्टी मुझे जिम्मेदारी लगाएगी, जब मेरी जमात, मैं बोलूँगी। एक तो मोहतरमा नाइब सदर थी और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा उनके आगे सफ बांध के खड़े थे कि मलका आलिया तशरीफ़ ला रही हैं। मलका आलिया तशरीफ़ लाई, उनका काम था आना। उसके बाद उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि डॉक्टर अदनान जो ट्वीट कर रहे थे कि नवाज शरीफ ने यह कहा है कि अगर मरियम नवाज ना आई तो मैं इलाज नहीं करवाऊंगा, ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा, उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो लिहाजा कल उन्होंने अपनी बात से अपनी ही नफ़ी की। लेकिन उनकी गुफ्तगू में शाहिद हक्कान अब्बासी की बेपनाह तारीफ थी, होनी भी चाहिए, उनके लीडर थे। वो खुद कहते हैं जब मुझे नैब ने पकड़ा मुझसे कोई सवाल ही नहीं किया। लेकिन अपने सगे चचा का बेटे हमजा शहबाज शरीफ, जो अमलन सियासत में ज़्यादा एक्टिव है अरसा दराज से, जो पहले भी जब नवाज शरीफ ख़ानदान डील करके गया तो हमजा शहबाज पाकिस्तान में रहे, उन्होंने मुश्किलात सही, और इस दफ़ा भी वो जेल में। लेकिन उन्होंने अपने चचा के बेटे का एक दफ़ा नाम नहीं लिया, उसकी कुर्बानियों का जिक्र नहीं किया, ना ही अपने चचा शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग के दो ही नारे हैं, वोट को इज्जत दो, वजीर आज़म नवाज शरीफ। मोहतरमा, ये वोट को इज्जत कैसी है कि जब आप क्राइसिस में आए, अपोजिशन में आए, मुल्क से बाहर चले जाएं, जब इक़्तिदार में आए तो आप ऐवान इक़्तिदार में जाके वज़ारत उज़्मा संभाल लें। वोट को इज्जत ये नहीं होती। वोट को इज्जत देती है, वोट को इज्जत देने वाले की इज्जत कायम करो, उसके लिए कानून साजी करो, उनकी मुश्किलात कम करो, उनके लिए बेहतरी का बायस बनो। ये तो अब हमजा शहबाज शरीफ साहब ही बता सकते हैं कि उनकी कुर्बानियों का जिक्र मरियम ने क्यों नहीं किया। लेकिन बाहर बादिउल नज़र में ऐसे लग रहा है कि मरियम साहिबा मजबूरन बाहर निकली, क्योंकि पिछले चंद दिनों में ये बात ज़ुबान ज़दे आम थी कि मुस्लिम लीग नून सख्त इख्तलाफात का शिकार है और कई दड़ों में बिखर सकती है। उसको काउंटर करने के लिए मोहतरमा मरियम नवाज ने विजिटिंग प्रोफेसर का एक दिन विजिट किया, और मेरी कल भी इतला थी कि उसके बाद वो रेगुलर सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगी। अब देखते हैं कि वो लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि इजाज़त उनको इनकी थी। अब भी वो कोशिश कर रही हैं कि उन्हें बाहर भेजा जाए। एक दिन की सियासत में री लॉन्चिंग उन्होंने करवाई, लेकिन बहुत अच्छी नहीं हो सकी। ताहम उन्होंने
चुप कर उदा तोड़ा, सच कह के अपने खिलाफ ही चार्जशीट कर दी। अब देखते हैं कि वो बाहर जाती हैं या सियासत में दोबारा एक्टिव होती हैं। क्या वो नवाज शरीफ का बयानिए को लेकर आगे चलती हैं या शहबाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ ऐलान बगावत करती हैं? ये तो मुस्लिम लीग नून का इंटरनल मसला है, ताहम आगे कोई हकायक नज़र आएंगे तो आप तक बता देंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत भी ना जाने हर चीज़ ताकत से कुचलना चाहती है, कोई चीज़ मज़ाकरात से हल नहीं करना चाहती, अकल दानिशमंदी से काम नहीं लेना चाहते। पता नहीं उन्हें क्या खुश फहमी है कि सारी उम्र इक़्तिदार उनके पास रहना है। कोरोना जैसा वायरस जिसमें चीन, अमेरिका, इटली, दीगर ममालिक में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आज जो इन्होंने इजलास बुलाया, इससे 2 हफ्ते पहले बुलाना चाहिए था। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से तो डेंगू नहीं कवर होता, अगर ये पाकिस्तान में तेज़ी में आ गया तो बड़ी मुश्किलात का शिकार होगा। हुकूमत की ये बवसी उन पर सवाल कर रही है कि आप सियासी मुखालफिन के खिलाफ बयानबाजी भी करें, हुकूमत भी चलाए, लेकिन खुदा के वास्ते बात संजीदा मामला को संजीदगी से लें। आज जो काबिल हैरत बात हुई पीटीआई के, गो कि इनमें पहले भी इख्तलाफात की, जैसे अपोजिशन में इख्तलाफ राय मौजूद है, इसी तरह पीटीआई की हुकूमत में भी इख्तलाफ राय मौजूद है। क्योंकि इधर मिक्स जमातों के लोग आए हुए हैं। पीटीआई के अरबाब आमिर एम ने पेशावर 28 के की एक वीडियो रिकॉर्डिंग आई है कि ये इस्लामी रियासत नहीं है, पहले की तरह ही करप्शन चल रही है। खुसूसन उन्होंने बीआरटी पर करप्शन के इल्जाम लगाए, बिलियन ट्रीज पे करप्शन के इल्जाम लगाए। इमरान खान साहब को यह बात सोचना होगा कि उनकी 22 साल जदोजहद में वाहिद एक नारा था, नैरेटिव था, करप्शन, एंटी करप्शन, एंटी करप्शन, करप्शन के खिलाफ। अगर उन्हीं के एमएनए कहने लग पड़े हैं, पहले उन्होंने अपने 3 वुज़रा को अलग किया लेकिन परवेज खटक पर हाथ नहीं डाला, मालम जप्पा केस में उन्हें स्पेयर कर दिया, सीएम केपीके को स्पेयर कर दिया। तो अगर वजीर आजम इमरान खान साहब, आपका तो स्टैंड ही एक था करप्शन के खिलाफ, आपको करप्शन से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपको किसी ने गलत कहा है, मुझे पता है आपको यकीन दहानी कराई गई है कि आप 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन याद रख लें बार बार गलतियां करने से कभी कभार इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि उसकी तलाफी मुमकिन नहीं रहती। आपको अपोजिशन के खिलाफ अगर कहीं करप्शन है तो ज़रूर उस गंद को साफ करें, लेकिन अपनी सफ़ों में से भी गंद निकालें। ये ना हो कि अपोजिशन का गंद साफ करते करते सारा गंद आपकी सफ़ों में आ जाए, आपकी दयानतदारी डैमेज होगी, आपकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। और अब आपको यही सोचना है कि इस पाकिस्तान के लिए आपने क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करना है और इस किस्म की पॉलिसियाँ बनानी हैं कि हर खासो आम को उसकी सहूलतें मिलें, लोगों को मुश्किलात से निकालना है। पहले ही हमारी माशियत को कोरोना वायरस चमड़ा हुआ है, तबाह हाली हो गई है, बिजनेसमैन रो रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन इस तरह कोरोना वायरस जैसी वबा, जिसे दुनिया में वबा कहा जा रहा है, उसको नज़रअंदाज करके मुनासिब नहीं है। पीएसएल अच्छी बात है, क्रिकेट आई, हम सब खुश हैं, क्रिकेट हम भी चाहते हैं, हम भी क्रिकेट लवर है, लेकिन पीसीबी एक नहलो कट चेयरमैन आपने लगा दिया है। खुदा ना खास्ता अगर ये ग्राउंड से फैल गया और पाकिस्तान के घरों में, मोहल्लों में, शहरों में, गांवों में, चौराहों में चले गया तो क्या आप जिम्मेदार होंगे? ये चेयरमैन पीसीबी आपके पुराने दोस्त होंगे, लेकिन उन्होंने जब से आए हैं इसको तबाह कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान में पीएसएल लाने का असल क्रेडिट नजम सेठी साहब को जाता है। इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन किसी के अच्छे कामों में बुराइयां नहीं निकालनी चाहिए। आपको इमीडिएटली कोरोना वायरस पे पूरी पाकिस्तान को इकट्ठे करके इमीडिएटली इकदाम करने होंगे और हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर अपनाना होंगी। बाकी अल्लाह के सुपुर्द अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन आपकी कोताही बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। इमरान खान साहब, आपके इर्द गिर्द चंद ऐसे लोग हैं जो आपको असल हकायक से आगाह नहीं कर रहे।
हमें यह भी इल्म है, आपने बाज़ मीटिंगों में कहा कि आप नाहल टीम की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, अगर मुझे हुकूमत छोड़ना पड़ी तो छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने हुकूमत बेहतर और शफाफ तरीके से करनी है। अच्छी बात है आपकी सोच, लेकिन इस सोच का इम्पैक्ट ज़मीन तक आना चाहिए, नीचे तक आना चाहिए। महज 4 दीवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपनी मीटिंग में नहीं रहना चाहिए, आपको ये सोचना होगा। बहरहाल फैसला यकीनी बात है, अवाम ने 5 साल के लिए आपको मुंतखब किया है, अपोजिशन को भी 5 साल के लिए किया, फैसला आप करें। लेकिन पाकिस्तान में किसी गैर आइनी काम को करने की गुंजाइश नहीं है, ना हो सकती है। लेकिन जिस तरह से हुकूमत इत्तेहाद और अपोजिशन के इत्तेहाद इंतशार का शिकार हैं, इस तरह अवाम में बेचैनी, बेताबी, बेकरारी बढ़ रही है। इसको रोकना होगा। अब सियासतदानों को टेबल पे बैठ के बेहतरी के फैसले करने होंगे, इंतकाम की रविश को तर्क करना होगा। दूसरी तरफ बेजरर वजीर आला जो 1 महीना पहले इलेक्शन से आए थे पीटीआई में, उस्मान बुज़दार से, मुस्लिम लीग नून के निशात बहा जैसे दलेर आदमी उन्हें मिले, उन्होंने अपने इलाके के काम की गुजारिशात की, उन्होंने सुना, और सुना है आज उनको नोटिस कौन दे रहा है? अवैस लगारी, जो खुद सारी उम्र पीपल्स पार्टी में रहा, जिसके बारे में नवाज शरीफ माजी में पता नहीं क्या क्या कहते रहे। अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से नोटिस अवैस लगारी दे रहे हैं जिनकी रगों में पीपल्स पार्टी है। तो लिहाजा सियासत में ये जो मिक्सर चल रहा है, ये जो आप हलवे में नमक मिर्चें डाल रहे हैं या पुलाव में चीनी और गुड़ डाल रहे हैं, इससे बेहतरी नहीं आएगी। आपको साफ शफाफ माहौल बनाना होगा और सिर्फ दोनों हुकूमत और अपोजिशन सियासी जमातों को तकारीरों और मीडिया टॉक की बजाय अमलन बेहतरी करनी होगी। और अगर कोई और भी है जो सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से हर चीज़ अपनी मर्जी से चलाना चाहता है, वो गलती कर रहा है। ये ना हो, आप समझ जाएं, ये ना हो कि आपकी ताकत ही कल को आपकी कमज़ोरी बन जाए। उससे पहले मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी के रास्तों को तर्क कर दें, इंतकाम को बंद कर दें। जिसने भी पाकिस्तान को लूटा है, किसी भी शक्ल में लूटा है, वो किसी भी इदारे में है, पॉलिटिशियन है या किसी भी रूम में, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करें, 100% कार्रवाई करें। लेकिन सेलेक्टेड इंसाफ याद रख लें, नफ़रत को जन्म देता है और नफ़रत जला दिया करती है। नाज़रीन, बातें तो ज़्यादा थी लेकिन मैं दूसरे टॉपिक की चले गया। अगर आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का सबका ख्याल रखें, उनको खुशियाँ देने का सबब बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।